स्वागत है आपका सीधा सौदा में। और आज कल हम लोगों ने नहीं किया था, देर से यतीन कल गायब थे इसलिए हम लोगों ने नहीं किया, है ना। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू हैप्पी ईयर। न्यू ईयर, क्योंकि आज ये साल का 2024 का सबसे पहला एपिसोड है या शो है सीधा सौदा का। पहला एपिसोड है आज। तो धमाकेदार शुरुआत करनी पड़ेगी आज। तो धमाकेदार शुरुआत करनी पड़ेगी और उसके लिए आज सबसे अच्छी बात है कोई पिच रिपोर्ट नहीं है। यूएस आज खुलेगा, एशिया में बहुत सारे मार्केट शुरू होंगे, कुछ अभी भी बंद चल रहे हैं। कल आप थे नहीं, मार्केट में बढ़िया खुला, अच्छा दिन की शुरुआत बढ़िया की उसने। 2-2:30 बजे के आसपास अचानक से लोगों ने मुनाफा वसूली कर दी। हाँ। जोर से की। उसका रीज़न समझ नहीं आया कि जापान में हो सकता है सुनामी की वार्निंग थी, इसके से डर गए हो, मुझे नहीं लगता उससे डरे होंगे, लेकिन कुछ तो था। और ये देखिए आप स्क्रीन में देखिए आप, एकदम से ज़ोर से गिरा मार्केट, तो जितनी बढ़त थी वो सब गायब हो गई। एक बड़ा रीज़न हो सकता है क्योंकि ये बड़ा रिक्टर स्केल का वहाँ एक भूकंप हुआ है। और जो सर्कल ऑफ फायर है ना नीरज जी, उसको बोलते हैं सर्कल ऑफ फायर। तो वो एक टेक्टोनिक प्लेट है। तो वहाँ कोई भी एक देश में अगर वोल्केनो होता है या एक भूकंप होता है तो बहुत असर होता है। देखो डे टाइम में ये हो गया था, मतलब अपने मार्केट डे टाइम में, और वार्निंग वापस लेने की खबर भी शाम को आ गई थी। तो मैं तो ये मान के चलता हूँ कि हमारे मार्केट वाले लोग बहुत इंटेलिजेंस रखते हैं, पता चल गया होगा उनको पहले ही। तो लोगों ने मौके का फ़ायदा उठा के थोड़ी सी शॉर्टिंग वोटिंग कर ली होगी, बाद में कवर करके भी गए। देखिए यू ऐसे बना हुआ एकदम। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज देखते हैं कैसे मार्केट बिहेव करता है, लेकिन जो नए साल 2024 के क्यूज़ हैं वो अभी भी तो बेहतर दिख रहे हैं। क्रूड ऑयल भी नरम पड़ा हुआ है, कोई खास दम नहीं है उसमें। और अमेरिका के जो फ्यूचर्स मार्केट है वो ये संकेत करेंगे अच्छी शुरुआत वहाँ पे हो सकती है। हालांकि इधर विंडफॉल टैक्स बढ़ा दिया है सरकार ने, अच्छा खासा बढ़ा दिया है। तो अपने यहाँ की ओएनजीसी और हम देखते हैं क्या इम्पैक्ट पड़ता है। टीम मुझे तो लग रहा है कि पिच अच्छी है और अभी ऐसा कोई चिंता की बात है नहीं। तो आपने छुट्टियों में क्या टीम बना रहे थे क्या? मैंने एक्चुअली में क्या हुआ नीरज जी, मैं बैठा था और खाली था बिल्कुल, और इतनी ठंड पड़ रही थी। मैं गया था पंचगिनी और इतनी ठंड पड़ रही थी, मेरे को लगा कि यार वो टीम बना के भेजता हूँ। मुझे लगा मंडे को छुट्टी है क्योंकि मैं भी छुट्टी पे था। मुझे लगा मंडे छुट्टी है, तो मैंने ट्यूसडे के लिए टीम पहले ही भेज दी आपको। बट एनीवेज आपने यूज़ कर दिया होगा। हाँ, वो तो वही यूज़ हो गई। मैंने देखा, मैंने कहा अच्छा। तो बताइए क्या वो होता है ना नीरज जी, बहुत टाइम जैसे आप कोई पर्टिकुलर रूट पे हैं, आपका एक पर्टिकुलर रूटीन है, तो वो ऑटोमेटिकली ब्रेन जो है ना वो वैसे काम करता है, ये करना है करके, तो वो हिसाब से हो गया। तो बताइए क्या 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 चुना है आज के? तो शुरू करते हैं नीरज जी ऑटो सेल्स के साथ। पोस्ट मार्केट आज 2 ऑटो सेल्स आए, उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले टाटा मोटर्स, अनुमान था लगभग 75,000 यूनिट्स कंपनी बेचेगी, उसकी बदली लगभग 78,000 यूनिट्स के आसपास की बिक्री का फिगर आपको आया है। ये डोमेस्टिक सेल्स है टाटा मोटर्स की, जहाँ कमर्शियल व्हीकल्स भी इंक्लूडेड हैं और आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी इंक्लूडेड हैं। तो बेटर देन एक्सपेक्टेड आपकी सेल्स आई हैं टाटा मोटर्स के लिए। और क्योंकि ये इंस्टीट्यूशनल स्टॉक है, काफ़ी सारे लोग इसको ट्रैक करते हैं, नंबर्स भी ठीक ठाक हैं दूसरी ऑटो कंपनी के मुकाबले, तो शायद ये कंपनी आज हरे में खुले और यहाँ थोड़ा बहुत मोमेंटम आपको आता हुआ दिखाई पड़े। दूसरा जो ऑटो स्टॉक फोकस में रहेगा वो है टीवीएस मोटर्स। जो दिसंबर है उसके ऑटो सेल्स आए हैं 3 लाख यूनिट्स के ऊपर और अनुमान था लगभग 2,90,000 का। तो अनुमान से 10-15 हज़ार यूनिट ज़्यादा टीवीएस मोटर्स ने भी बेचे हैं, तो ये भी स्टॉक फोकस में रहेगा। तो दोनों ही टीवीएस मोटर्स और टाटा मोटर्स हम ग्रीन में लेके चल रहे हैं। इसके बाद आते हैं दूसरे 2 स्टॉक्स पे। जेटीएल इंडस्ट्रीज़, ये कंपनी पिछले दिनों फोकस में भी थी क्योंकि यहाँ प्रमोटर्स ने जो है प्रेफरेंशियल इशू ऑफ वारंट्स किया था और इनकी Q3 अपडेट भी आई है। Q3 की जो सेल्स है स्टील और पाइप ट्यूब्स की, इसका वॉल्यूम 76% हायर है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। इन्होंने एक नई कैपेसिटी भी डाली है, लास्ट ईयर का बेस भी शायद छोटा है, तो इसीलिए ये जंप जो आया है बहुत बड़ा आया है। तो शायद ये भी स्टॉक फोकस में रहे Q3 अपडेट्स के लिए। और इसी तरीके से साउथ इंडियन बैंक, इन्होंने भी अपना Q3 अपडेट दिया है। आपको अगर ध्यान है तो पिछले ही हफ्ते इन्होंने 1750 करोड़ का राइट्स इशू अनाउंस किया है, डिटेल्स उसकी भी आएंगी। लेकिन ग्रॉस एडवांसेस इनके 11% ग्रोथ हुए और डिपॉजिट्स भी लगभग 9-9.5% के आसपास ग्रो होते हुए दिखाई पड़े 31 दिसंबर के पीरियड एंडिंग में। तो इनकी भी जो थर्ड क्वार्टर अपडेट है वो सेटिस्फैक्ट्री है। तो ये 4 स्टॉक्स नीरज जी से शुरुआत कर रहा हूँ नए साल के सीधा सौदा। ओके, ये शुरुआती संकेत मिल रहे हैं कि बिजनेस अपडेट्स कंपनियों के आने शुरू हो गए और अच्छे आने की शुरुआत हुई है।
लेकिन एक सेक्टर है पावर, जिसके बारे में लगातार मैं आप लोगों से कहता रहा हूँ कि इस पर ध्यान रखिए कि ये दशक की पूरी थीम है। कल SJVN ने एक जो है उसको एक अप्रूवल मिला है, एक जॉइंट वेंचर उन्होंने बनाया है इंडिया और नेपाल के बीच में, जिसमें ये कई सारे काम करेंगे, क्योंकि उस तरफ नदियों का भी प्रवाह रहता है पानी का। तो ये SJVN के लिए एक अच्छी खबर है और कई सारे बड़े जो प्रोजेक्ट्स वहाँ पे शुरू होने हैं। तो 4 प्रोजेक्ट जो उसमें ले उसके लिए इनको एक अप्रूवल मिल गया है, तो इसको ध्यान रखिएगा। दूसरा, पावर ग्रिड को एक राजस्थान में जो है 20 गीगावाट ट्रांसमिशन लाइन के लिए इनको लेटर ऑफ इंटेंट मिला है। पावर ग्रिड एक अकेली कंपनी है देश में जहाँ पे जो सेंट्रल ग्रिड के तौर पे काम करती है, और अभी कोई इतना पैन इंडिया ट्रांसमिशन की किसी के पास है नहीं, तो इसलिए मोनोपोलिस्टिक बिजनेस है। तो जो जैसे जैसे जो नई बिजली बन रही है, चाहे वो थर्मल से बन रही हो चाहे विंड से बन रही हो, कैरी पैन इंडिया कैरी करने के लिए इन्हीं के पास सबसे जाना पड़ता है। तो इसमें बहुत बड़ी ग्रोथ है और ये भी मोनोपोलिस्टिक टाइप की बिजनेस में है, तो इसमें ध्यान रखिएगा। पावर चूँकि बहुत बड़ा सेक्टर है, तो उसमें कभी हाई ट्रांसमिशन तार वाली कंपनियों में फोकस हो जाता है, कभी पावर ग्रिड में, कभी जनरेशन में, कभी स्मार्ट मीटर में, अलग अलग सेक्टोरल खबरें आ रही। तो इसलिए मैंने आपसे कहा था कि पावर पे ध्यान रखिएगा। तो ये 2 खबरों के चलते ही दोनों स्टॉक्स को रडार पे आप रखें। तीसरी खबर जो है वो LIC संबंधित है। LIC को 800 करोड़ रुपए का एक GST नोटिस मिल गया है। अब ये अगर आज आप जाएंगे अपने एक्सचेंज के नोटिसेस में, उसमें करीब आधे से ज़्यादा नोटिसेस सिर्फ टैक्स की हैं। लगभग हर कंपनी को एक GST नोटिस थमा दिया। कल तो HUL को भी थमा दिया गया। बिल्कुल 42 करोड़ उनको भी देना है। उन्होंने पता नहीं सैलरी में क्या 5 ऑर्डर आए हैं, सबका जोड़ जाड़ के करीब 42-50 करोड़ निकल रहा है। तो उसमें भी है। तो ये एक 800 करोड़ चूँकि बड़ी रकम है, मुझे ध्यान है जब 400 करोड़ जोमेटो पर 2.5% स्टॉक नीचे था। बिल्कुल। अभी 800 करोड़ रुपए इनको देने हैं, नहीं देने जो भी है, लेकिन एक सरदर्द बना रहेगा। और दूसरा नीरज जी है ना, स्टॉक में इतनी बड़ी रैली हुई है और 900 साढ़े 900 के बीच में इसका IPO प्राइस भी था और रिटेल को डिस्काउंट भी दिया था। तो ये 900 साढ़े 900 का एक रेजिस्टेंस बैंड को भी अप्रोच कर रहा है LIC। तो शायद यहाँ से थोड़ी बहुत 40-50 रुपए की शायद अपसाइड बने, लेकिन यहाँ से आगे थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस भी आ सकता है LIC के शेयर्स में, क्योंकि जो IPO जिन्होंने बेचारों ने खरीद लिया था या अप्लाई कर दिया था, उनको छूटने लग रहा होगा मौका है, निकल रहा मौका तो जान छुड़ा के भागने का मौका। और इस बीच में एक बुरी खबर इनके लिए। 4 आपने बताया, चौथा मैं बता देता हूँ, कर्नेक्स माइक्रो सिस्टम्स। इन्होंने साउथ सेंट्रल रेलवे से 110 करोड़ 50 लाख का एक कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया है, उनको ऑर्डर मिला है। कर्नेक्स माइक्रो सिस्टम बेसिकली कवच के लिए बहुत बड़ा काम ही करते हैं। 2 ही कंपनी जो कवच के लिए काम करती है, कर्नेक्स और HBL पावर। तो ये अच्छा खासा इनको कॉन्ट्रैक्ट मिला, तो ध्यान रखना चाहिए। रेलवे भी एक बड़ी थीम है जिसमें रह रहे कि सब ऑर्डर्स आ रहे हैं, तो कर्नेक्स में भी मुझे लगता है ध्यान रखना चाहिए। जैसे ये भी स्टॉक आपके रडार में है। तो ये 4 स्टॉक मेरी टीम के भी हो गए। बिल्कुल। तो दूसरे 2 स्टॉक्स की भी बातें कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ भी काफ़ी सारा आपको मोमेंटम दिखाई दे सकता है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ टाटा मोटर्स, TVS मोटर्स की तो बात होगी, लेकिन अब लार्ज कैप्स में ऑयल इंडिया और ONGC, ये दोनों स्टॉक्स रखिए आपके रडार पे, क्योंकि सरकार ने कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल पे विंडफॉल टैक्स को बढ़ाया है। अगर आपको ध्यान है तो पिछले दिनों डीजल की विंडफॉल टैक्स नील कर दी गई है। ATF जो होता है एविएशन टर्बाइन फ्यूल, वहाँ भी आपको जो विंडफॉल टैक्स है वो कम होता हुआ दिखाई पड़ा है, सरचार्ज कम होता हुआ दिखाई पड़ा है। लेकिन क्रूड ऑयल पे सरकार ने इस सरचार्ज को बढ़ाया है, 1300 रुपये प्रति टन से बढ़ा के 2300 रुपये प्रति टन कर दिया है ये विंडफॉल टैक्स, जिसका इम्पैक्ट ONGC और ऑयल इंडिया की अर्निंग्स पे होता हुआ दिखाई पड़ सकता है। तो ये दोनों स्टॉक्स ONGC और ऑयल इंडिया रेड में लेके चल रहा हूँ। शायद दोनों स्टॉक्स थोड़े बहुत प्रेशर के साथ खुलते हुए दिखाई पड़े। नीरज जी, ये क्या मामला है, क्रूड नीचे और ये विंडफॉल टैक्स बढ़ गया? ये लोग क्या होता है, एवरेज निकालते हैं 15 दिन का। तो नीचे जब ये घटाया गया था तो ये बहुत नीचे था क्रूड ना, आपको 1% से 72-73 तक पहुंच गया था। अब ये फिर से 78-80 के आसपास आ गया। तो जब एवरेज निकालेंगे तो वो $4 ऊपर दिखेगा। तो उसकी वजह करता है। अभी अगले 15 दिन में फिर हो सकता है नीचे हो जाए। तो अभी क्या ना, ये बहुत जल्दी जब आप किसी चीज़ में परिवर्तन करते हैं ना, तो न्यूट्रलाइज हो जाता है। अभी स्टॉक में का कोई असर नहीं, क्योंकि हर 5 दिन में आप कुछ कर देते हैं। नॉन इवेंट बना दिया आपने उसको, कमोडिटी टाइप का। जैसे कल गैस के दाम में कटौती किया, एवरी मंथ आपको चेंज करना है। अभी $6.5 पे कैपिंग है।
लेकिन ये लोग क्या करते हैं, उस कैपिंग के हिसाब से नहीं करते हैं, वो अपने हिसाब से करते हैं, कंपनी कैपिंग लगा लेती है। तो कल जो गैस की चीज़ उससे कोई असर नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ऑलरेडी 6.5 पे कैपिंग है, तो कोई फ़र्क थोड़ी पड़ेगा उसका। खैर, अगले 2 स्टॉक जो मेरी टीम के हैं, इसमें एक अभी आपने एक जिक्र किया था JTL इंडस्ट्रीज़ का। JTL इंडस्ट्रीज़ लोहे के पाइप बनाती है। पाइप मतलब एंगल जो जिससे एयरपोर्ट जिस ढांचे पर खड़ा था उसको भी पाइप ही कहते हैं। अब इसमें एक कंपनी इसी सेगमेंट की और है, जिंदल सॉ। ये भी पाइप बनाता है, लेकिन इनके पाइप अलग अलग जगहों पे यूज़ होते हैं, वाटर में, ऑयल में, बहुत जगहों पे। इनकी जो एक बोर्ड मेंबर है श्रद्धा जटिया, जो जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर में है, इन्होंने ओपन मार्केट से 41,396 शेयर खरीदे। ओके। और इन्होंने एक्सचेंज को इसकी बाकायदा नोटिस दी है। अब ऐसी खबरों में किस उद्देश्य से खरीदे तो नहीं पता मुझे, लेकिन जब भी मैनेजमेंट ओपन मार्केट से खरीद रहा है और तो उसका स्टॉक पे एक बड़ा इम्पैक्ट दिखता है। तो ये खबर इनके लिए पॉजिटिव है। लेकिन दूसरी चीज़ मैं बार बार ये अंडरलाइन कर रहा हूँ कि जो पाइप कंपनीज हैं उस पर ध्यान रखिएगा, बहुत बड़ी थीम है। क्योंकि अब जो स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के, एयरपोर्ट बने, रेलवे बने या कोई स्टेडियम बने, वो सब पाइप के थ्रू ही बनते हैं। अब कंक्रीट बहुत कम इस्तेमाल होता है, तो इसलिए जिंदल सॉ पे ध्यान रखिएगा। ऑयल सेगमेंट में भी बहुत सारी जो नए कैपेक्स हो रहे हैं उसमें यूज़ हो रहा है। और 6वां स्टॉक APL अपोलो भी इसी सेगमेंट का है। हालांकि उन्होंने अपना जो बिजनेस अपडेट दिया उसमें 0.2% का नेगेटिव है, फ्लैट सा इनका दिसंबर का कारोबार दिखने को मिला है, लेकिन स्टिल बहुत हाई वैल्यूएशन पे है, तो हाई वॉल्यूम पे है। तो मुझे लगता है कि APL अपोलो को भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो ये सारी पाइप कंपनीज आपके लिए रडार पे आज रहनी चाहिए। 6 स्टॉक हो गए, छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद अगले 4। तो सीधा सौदा में आपका फिर से एक बार ब्रेक के बाद स्वागत है। और अगर हम बात करें शेयर बाज़ारों की, तो बहुत बेहतरीन तरीके से नए साल की शुरुआत आपको होती हुई दिखाई दे रही है। और अगर हम आज बात करें टीम्स की, तो क्लियरली बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो आपके साथ डिस्कस करने अभी भी बाकी हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो SRF, ये एक स्टॉक का आज फोकस में रहेगा, क्योंकि इन्होंने अपनी 550 करोड़ रुपए की जो फैक्ट्री है एल्यूमिनियम फॉइल बनाने की, उसकी सक्सेसफुल कमीशनिंग कर दी है। अगर आप पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशंस की बात करें तो केमिकल स्टॉक्स बहुत ही ज़्यादा फोकस में, अच्छे वॉल्यूम्स के साथ आपको डिलीवरी भी मार्क होती हुई दिखाई पड़ रही है और स्टॉक्स में एक्शन भी आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। येस्टरडे आखिर के आधे घंटे में मार्केट के साथ SRF का शेयर नीचे आया, लेकिन ये जो एल्यूमिनियम फॉइल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, इसकी रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन शुरू हो जाएगी अगले क्वार्टर से, तो शायद ये स्टॉक आपको फोकस में आता हुआ दिखाई पड़ेगा। अगर हम बात करें क्वार्टरली अपडेट्स की, तो कोल इंडिया का भी यहाँ बिजनेस अपडेट आया है। दिसंबर का जो प्रोडक्शन है 8% बढ़ा हुआ है, थोड़ा बहुत कम है, लेकिन टिपिकली यहाँ सीजनैलिटी फैक्टर होता है। और अप्रैल से दिसंबर की प्रोडक्शन की बात करें तो 11% का यहाँ अभी तक इजाफा होता हुआ आपको दिखाई पड़ा है। तो ओवरऑल बेसिस पे कोल इंडिया की बिजनेस अपडेट है वो ठीक ही ठाक है। जेफरीज की भी आज एक रिपोर्ट आई है कोल इंडिया पे, वहाँ वो पॉजिटिव साउंड कर रहे हैं। लेकिन नीरज जी, ये जो जेफरीज है, इन्होंने मेटल्स पे आज एक बड़ी रिपोर्ट निकाली है। इन्होंने JSW स्टील को अपग्रेड किया है होल्ड पे। टारगेट जो है 700 रुपये की जो थी पहले, उसको बढ़ा के 800 रुपये कर दिया है। हिंडाल्को का भी टारगेट रेस करके 660 से 725 रुपये कर दिया है। तो इनको लगता है कि जो मैक्रो इंडिया के हैं वो काफ़ी स्ट्रांग है, स्टील एल्यूमिनियम की डिमांड बढ़ने वाली है। और अगर हम वॉल्यूम्स की बात करें तो कोल इंडिया, टाटा स्टील और JSW के लिए 6 से 15% की वॉल्यूम CAGR आपको 3-4 वित्त वर्षों में आती हुई दिखाई देनी चाहिए। तो कोल इंडिया, JSW स्टील और हिंडाल्को, ये 3 स्टॉक्स हैं जो मेटल माइनिंग में खबरों के आधार पे और ये जो जेफरीज की रिपोर्ट है उसके आधार पे चुन रहा हूँ ग्रीन में। मतलब कई लोग कह रहे हैं कि मेटल्स माइनिंग में ये साल काफ़ी रिवर्सल रहेगा। कल अपने जुमानी जी आए थे, संजय जुमानी। हाँ, जुमानी जी आए थे, वो भी कह रहे थे कि पर मेटल का मतलब उनका वो होता है ना, गोल्ड मेटल, उनके लिए तो गोल्ड है। नहीं, उन्होंने बेस मेटल में भी कहा है। अच्छा। कि उन्होंने कहा ये 8 नंबर जो होता है ना, वो अर्धी साइन है जो सैटर्न का। तो इसलिए जमीन से जुड़ी चीजें, तो सीमेंट, लोहा, सरिया, एल्युमिनियम, कॉपर। मोदी जी भी जमीन से जुड़े हुए आदमी हैं, तो उनका भी अच्छा ही हो जाएगा 2024। तो जमीन से जुड़ी हुई जो चीजें हैं ना, उनमें मेटल्स में अच्छी तेजी नहीं। अदरवाइज देखिए, आप ही खराब बता रहे थे ना कि 22 जनवरी से वो शुरू होगा, जो बहुत ही रेयर मटेरियल्स हैं उनकी माइनिंग, बिडिंग बिडिंग हो रही है। तो माइनिंग वाले शेयर में ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये बड़ी थीम है, इस साल प्ले आउट होती हुई दिखेगी। अच्छा, मेरी टीम के जो अगले 4 स्टॉक्स हैं उनमें 2 स्टॉक तो मैंने इसलिए लिए हैं, सोना, BLWS, वाल्टो, क्योंकि कल एक खबर आई शाम को कि सरकार ने PLI स्कीम बढ़ा दी है
ऑटो कंपनीज़ के लिए। तो उसमें जो भी कंपनी इस सेगमेंट में काम कर रही हैं उनको जो है आगे भी फ़ायदा मिलता रहेगा। तो अब ये स्कीम 2028 तक चलती रहेगी। FY24 से 28 के जो ब्लॉक में इनको बढ़ाया गया है। तो ज़्यादातर एंसिलरीज इसका फ़ायदा उठाते हैं, तो इसलिए हमने सोना BLW और ASK ऑटो को यहाँ पे रखा है। 9th स्टॉक है BHEL। कल BHEL में अच्छी तेज़ी भी थी। एक खबर ये आई थी कि तालाबीरा प्रोजेक्ट उनके हाथ लग गया है, लगने वाला है या लग जाएगा, इस टाइप के लैंग्वेज में रिपोर्ट छपी थी। कंपनी ने ये बताया कि वो उन्होंने बिड किया है और ये उनका नॉर्मल कोर्स ऑफ प्रोसेस में होता है कि वो लोग बिड करते हैं और मोस्ट फेवर्ड बिड उनकी जा सकती है तो उनको मिल सकता है। टेक्निकली अभी उनको ऑर्डर ये अवार्ड नहीं हुआ है NLC की तरफ से। ये काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है जो करीब 18-19 हज़ार करोड़ का होगा। तो इस पर एक एंटीक ने रिपोर्ट भी निकाल दी BHEL पे। उन्होंने टारगेट 230 देखते हुए कहा है कि एक टर्नअराउंड स्टोरी अनफोल्ड हो रही है BHEL में और वो NLC के तालाबीरा प्रोजेक्ट को हासिल करने की एकदम वर्ज पे खड़े हुए हैं। इन्हीं को मिलेगा, ऐसा एंटीक को लगता है। और ऑर्डर इनटेक जो है जब उसको देखा जाए टोटल तो 60,000 करोड़ रुपए का हो चुके हैं इनके FY24 में टोटल ऑर्डर। और अगर NLC का ऑर्डर भी क्लोज हो जाता है मार्च में तो इंक्लूडिंग NLC 60,000 करोड़ के इनके ऑर्डर होंगे। और जो 1,80,000 करोड़ तक जा सकते हैं 24 से 26 के बीच में, यानी नेक्स्ट 2 ईयर्स में ऑर्डर्स की भरमार लगेगी BHEL के लिए और ये जीतेंगे, जो कि करंट ऑर्डर बुक से ऑलमोस्ट 3x होंगे। तो नॉन पावर सेगमेंट में भी काफ़ी इनको ग्रोथ की संभावना दिख रही है। तो BHEL को भी रडार पर रखिएगा। लास्ट लेमन ट्री, मोतीलाल ओसवाल ने एक रिपोर्ट निकाली है, 150 का टारगेट दिया और उनको मानना है कि जिस तरीके से स्केल अप हो रहा है टूरिज्म ट्रेवल का, उससे इनको बड़ा फ़ायदा होता हुआ दिखेगा। चलिए एक छोटा सा ब्रेक के बाद अगले रैप अप 10 खिलाड़ी फिर से बताते हैं आपको। सीधा सौदा में आपका फिर से एक बार स्वागत है और टीम का रैपअप आपके स्क्रीन पे लेके आते हैं। और खबरों के आधार पे जो स्टॉक्स आज फोकस में रहेंगे, टाटा मोटर्स, TVS मोटर्स, दिसंबर के ऑटो सेल्स बेहतरीन रहे हैं तो ये दोनों स्टॉक्स फोकस पे रहेंगे। JTL इंडस्ट्रीज 76% की ग्रोथ इनके सेल्स वॉल्यूम में आई हुई है। जो क्वार्टरली अपडेट आता है उसमें साउथ इंडियन बैंक का भी Q3 अपडेट जो है बढ़िया है। ONGC ऑयल इंडिया फोकस में रहेंगे क्योंकि सरकार ने जो क्रूड ऑयल पे सेस है वो बढ़ाया है, तो दोनों स्टॉक्स थोड़े बहुत प्रेशर में रह सकते हैं। इसके अलावा SRF, इन्होंने एक एल्यूमिनियम फॉइल की जो फैक्ट्री है वो शुरू कर दी है। 550 करोड़ रुपए की जो लागत से बनी हुई ये फैक्ट्री है। कोल इंडिया, JSW स्टील और हिंडाल्को, ये तीनों स्टॉक्स फोकस में रहेंगे क्योंकि जेफरीज ने पूरे मेटल्स एंड माइनिंग पैक को अपग्रेड किया है, तो शायद ये 3 स्टॉक्स आपको एक्शन में दिखाई पड़े ब्रोकरेजेस के आधार पर। चलिए क्विकली वाइटी में डालिए। यहाँ पे SJVN ने 4 जॉइंट वेंचर साइन किए इंडियन नेपाल के बीच में, जो उनको प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं। पावर ग्रिड ने भी एक राजस्थान में 20 गीगावाट पावर ट्रांसमिशन का कॉन्ट्रैक्ट के लिए LOI हासिल किया है। LIC को 806 करोड़ का एक GST का डिमांड नोटिस मिल गया है। कर्नेक्स माइक्रो सिस्टम को साउथ सेंट्रल रेलवे से 109 करोड़ 50 लाख का एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है। जिंदल सॉ में कंपनी की जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर श्रद्धा जटिया ने ओपन मार्केट से करीब 41,396 शेयर्स खरीद लिए हैं। APL अपोलो ट्यूब्स ने बिजनेस अपडेट दिया, फ्लैट कारोबार रहा है। सोना BLW ASK से स्टॉक में ध्यान रखें, यहाँ पे सरकार ने PLI स्कीम को और एक्सटेंशन दे दिया है 1 साल का। BHEL में एंटीक की रिपोर्ट है जिनका मानना है कि तालाबीरा प्रोजेक्ट मिलने के बाद इनकी ऑर्डर बुक 60,000 करोड़ की हो जाएगी और नेक्स्ट 3 ईयर्स में 3x 1,80,000 करोड़ तक जाने वाली है। लेमन ट्री में मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट है 150 का टारगेट।